इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। 24 घंटे में दूसरी बार किया है ये हमला। तेहरान में कई जगहों से धमाके की आवाजें आई हैं। ईरान के 2 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया। फाइटर प्लेन और 200 ड्रोन से ये हमला किया गया है। 4 न्यूक्लियर और 2 सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। इजरायली हमलों में 104 की मौत हो चुकी है, 376 जख्मी हुए हैं। इजराइल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान का एयरबेस जो है वो तबाह कर दिया गया है। लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है, लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, बड़ा नुकसान अब तक ईरान की राजधानी में जो है वो हो चुका है और धमाकों की गूंज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, बड़े अफसोस की बात है ये कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ शांति बनाने के लिए दावे किए थे तमाम, उसके बाद यहाँ पर और भी ज्यादा आग मिडिल ईस्ट में लगती नजर आ रही है। लगातार इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक के बाद एक कई हमले, कई मौतें और इसी के साथ कई लोग घायल अब तक हुए। बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो अब ये जो स्थिति है इजराइल और ईरान के बीच में, युद्ध एक बहुत ही जो खतरनाक मोड़ पे चला गया है। अभी हमने देखा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने भी 100 ड्रोन्स और प्रोजेक्टाइल्स को जो है इजराइल की तरफ छोड़ा है और इजराइल में काफी बम धमाके भी सुनाई पड़े हैं, चाहे वो जेरूसलम हो, चाहे फिर वो टेल अवीव हो। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और इस बीच में ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब इजराइल के इस हमले के बाद ईरान जो है, जो न्यूक्लियर टॉक्स के जो समय है, न्यूक्लियर टॉक्स में अब जो है ईरान कोऑपरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है ये अब इशारा कर रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये यूनिलैटरल डिसीजन था इजराइल के द्वारा और इजराइल कह रहा है कि अपने अमेरिका को विश्वास में लेके ये जो है अटैक करा ईरान पर, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करा। तो अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है पूरी मिडिल ईस्ट के लिए चिंताजनक है और हमने ऑलरेडी देखा है कि तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं। जैसे ही ये जो है जो मिडिल ईस्ट के उसमें क्राइसिस की वजह से तेल की कीमतें, ईरान और इजराइल का जो वॉर है उसकी वजह से एकदम से तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। अब तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद है। कहीं ना कहीं फ्लाइट्स ऑपरेशंस में भी काफी मेजर जो है डिफरेंस देखा जा सकता है। पिंकी, बिल्कुल, काफी मेजर डिफरेंस जो है वो देखा जा सकता है। फिलहाल आसमान में चारों तरफ ड्रोन नजर आ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आ रही है। ईरान का तेल अवीव पर भी भीषण हमला किया गया। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दागी है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से तबाही मची है। ग्रेटर तेल अवीव में सुनाई गई है तेज धमाकों की आवाज। तेज धमाकों की आवाज से पूरी तरीके से ईरान दहल चुका है और तेल अवीव में अब ये धमाके सुने गए। आप भी सुनिए ये आवाज और अंदाजा लगाइए किस तरीके से हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक, ये देखिए तेल अवीव में ये जोरदार धमाका, इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है, इसकी गूंज जो है वो दूर तक सुनाई दी है। आदित्य, तेल अवीव पर हमला किया गया है, भीषण हमला ईरान के तेल अवीव पर, बड़ा नुकसान ये पहुंचाया गया ईरान को तेल अवीव पर अटैक करके। बिल्कुल, जो तेल अवीव पर अटैक करा हुआ है, जेरूसलम में भी बम धमाकों की आवाज आई। बहुत एक बड़ा अटैक है और अब देख सकते हैं कि अगर हम मान सकते हैं आगे चल के हूतीज भी जो है, जो ईरानियन प्रॉक्सी है, और हिजबुल्लाह भी लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि सारा ये एक तरह से ईरान की प्रॉक्सीज है, क्योंकि अब ये मेजर एस्केलेशन में टर्न हो गया है। और तो अब देखने वाली बात रहेगी पिंकी की किस तरीके से ये सारी स्थिति यहाँ से बदलती है। पिंकी, बिल्कुल, सारी स्थिति कैसे बदलती है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी उठ रहा है आदित्य, जिस तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर मध्यस्थता कौन कराएगा? कब तक ये हमले यूं ही जारी रहेंगे? क्योंकि अमेरिका बीच में आ नहीं सकता, उसका तो पूरा किरदार इस पे पीछे से देखा जा रहा है। वो अमेरिका जो चारों तरफ शांति फैलाने के लिए क्रेडिट खुद को देता रहता है। जी बिल्कुल, अभी अब मध्यस्थता की इसमें कोई गुंजाइश लग नहीं रही, क्योंकि मध्यस्थता रशिया यूक्रेन में भी खास मध्यस्थता उस युद्ध को भी नहीं रोक पाई है। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमेनी, उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि उन्होंने वहां जहां बोला कि किस तरीके से जो है जो है एकदम से इजराइल ने इस अटैक के बाद अपने लिए नरक के जो है दरवाजे खोल लिए हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरानियन लीडरशिप से। तो अब कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर कर रहा है कि कोई भी ना इजराइल ना ईरान कोई भी अब पीछे हटने को राजी नहीं है और अब ये जो स्थिति है और यहाँ से
खराब होती नजर आ रही है। पिंकी। बिल्कुल, और ऐसे ही हालात जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे आगे। फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने, ईरान के कोम में इजराइल का मिसाइल हमला हुआ है। ईरान एयर डिफेंस ने मिसाइल को नाकाम किया है। ईरानी एयर डिफेंस ने मिसाइल को नाकाम तो कर दिया है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि आने वाले घंटों में इजराइल पर और बड़े हमले करेंगे। अब ईरान चेतावनी दे रहा है इजराइल को और कह रहा है कि आने वाले घंटों में बड़े हमले जो हैं वो किए जाएंगे। अब देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन इमारतों के बीच में ये बड़ा अटैक किया गया। सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, लोगों में खौफ है। खुद को बचाने के लिए जदोजहद करते इस वक्त जनता इजराइल और ईरान दोनों की ही नजर आ रही है। ये देखिए आदित्य, लगातार सुन रहे हैं बहुत तेज सायरन की आवाज और साथ ही साथ ये ब्लास्ट के धमाकों की आवाज जो है पूरी तरीके से गूंज रही है। चारों तरफ बड़ा नुकसान किया जा रहा है। ईरान जो है इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में हमले बहुत बड़े किए जाएंगे, हमले बहुत तेज किए जाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल जो है वो पहले से ही अपने यहाँ पर इमरजेंसी लगा चुका है, लोगों से अपील कर चुका है कि लंबे समय तक आपको बंकरों में रहना पड़ सकता है। तो पूरी तरीके से इजराइल जो है वो अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है इन अटैक्स को देखते हुए। बिल्कुल, इजराइल ने अपने जितने भी लोग हैं वहां पर उनको सारा बंकर में शिफ्ट करा है और पूरा स्टेट ऑफ इमरजेंसी है इस समय, अगर हम इजराइल की बात माने। और इजराइल की जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उनको पूरा से पता है कि ईरान के अब हमले तेज होंगे, तो वो सारे एहतियात अब बरत रहे हैं कि किस तरीके से आयरन डोम की एक्टिवेशन की बात हो या फाइटर जेट्स अलर्ट पर है। पूरा आईडीएफ इस समय एकजुट होकर बिल्कुल जो हम ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उनको रोकने में लगा हुआ है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसका भी परिणाम आता है। पिंकी। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने है, ईरानी सेना के बख्तरबंद ब्रिगेड को निशाना बनाया गया है और इजराइल के मरज और तिबेरियास में मिसाइल हमले किए गए हैं।